ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। गरुड़ पुराण के 7वें दिन की कथा में हम आज सुनेंगे पुत्र की महिमा, दूसरे के द्वारा दिए गए पिंडदान आदि से प्रेत तत्व से मुक्ति तथा इसके प्रतिपादन में राजा बब्रुवाहन तथा प्रेत की कथा। जो इस समय आप कथा सुन रहे हैं, यह कथा सूत जी वहां पर स्थित मुनियों से कह रहे हैं। सूत जी मुनियों से कहते हैं कि जब गरुड़ जी ने श्री विष्णु भगवान से इतनी कथा सुनी तो वे पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए प्राणियों के उपकार करने के लिए पुनः भगवान विष्णु से पूछते हैं। गरुड़ जी ने श्री हरि भगवान से कहा कि हे स्वामिन, किस उपाय से मनुष्य प्रमादवश अथवा जानकर पाप कर्मों को करके भी यम की यातना को न प्राप्त हो। अब आप उसे कहिए। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले और विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए हे माधव, प्राणों में सुनिश्चित किए गए उपाय को आप बताइए, जिससे कि मनुष्य सदगति को प्राप्त कर सके। तब गरुड़ जी की इतनी बात को सुनकर श्री भगवान उनसे बोले, हे ताक्षर्य, मनुष्यों के हित की कामना से तुमने यह बहुत ही अच्छी बात पूछी है। अब तुम सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हे खगेश्वर, मैंने इसके पहले पुत्र के रहित और पापी मनुष्यों की यातना का वर्णन किया है तुमसे। पुत्रवान और धार्मिक मनुष्यों की पूर्वोक्त दुर्गति कभी नहीं होती। यदि अपने पूर्वार्जित कर्मों के कारण पुत्र उत्पत्ति में विघ्न हो तो किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति संपन्न करें। हरिवंश पुराण की कथा सुनकर विधान पूर्वक सतचंडी यज्ञ करके तथा भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके विद्वान को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। वह पुत्र पितरों की पूम नामक नरक से रक्षा करता है। अतः स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने ही उसे पुत्र नाम से कहा है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है। पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोगों को जीत लेता है, ऐसी सनातनी श्रुति है। इस प्रकार वेदों ने भी पुत्र के उत्तम महात्म्य को कहा है। इसलिए पुत्र का मुख देख करके मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है और अपने पोत्रों का स्पर्श करके तो मनुष्य तीनों ही ऋणों से मुक्त हो जाता है। तीनों ऋण कौन से हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इस प्रकार से पुत्र, पौत्र और परपौत्र से यमलोक का अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। ब्रह्म विवाह की विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र उधर गति को प्राप्त कराता है और संग्रहित पुत्र अधोगति की ओर लेकर जाता है। ही खगश्रेष्ठ, ऐसा जान करके व्यक्ति हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों को त्याग दे। भगतजनों, आपको बता दूं, विवाह 8 प्रकार के कहे गए हैं। ब्राह्मण विवाह, दैव विवाह, आरस विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। यहाँ पर हम ब्राह्मण विवाह की बात कर रहे हैं। आगे कथा को सुनाते हुए श्री भगवान कहते हैं गरुड़ जी से कि हे खग, स्वर्ण पुरुषों से स्वर्णा स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे औरस पुत्र कहे जाते हैं और वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने के कारण होते हैं। और उस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस विषय में क्या कहना है? दूसरों के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। अब तुम इस विषय में सुनो। यह मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास कहूंगा जो कि औदरोदैहिक दान के श्रेष्ठ महात्म्य को सूचित करता है। श्री भगवान गरुड़ जी से इस कथा का श्रवण कराते हुए कहते हैं कि हे ताक्षर्य, पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के एक रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण बब्रुवाहन नामक एक राजा रहा करता था। वह राजा यज्ञ अनुष्ठान परायण, दानियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्मण भगत तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला, शील एवं आचार आदि से गुणों से युक्त, स्वजनों के प्रति अपनत्व और इतर जनों के प्रति दया के भाव से संपन्न था। क्षात्र धर्मपरायण वह राजा बब्रुवाहन और उस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड भी देता था। वह महाबाहु राजा किसी समय सेना के साथ मृग्या के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ। वह वन नाना मृगगणों अर्थात नाना प्रकार के पशुओं से व्याप्त और अनेक पक्षियों से निंदातित था। उस समय राजा ने वन के मध्य में दूर से ही एक मृग को देखा। राजा के द्वारा सुदृढ़ बाण से विद्ध वह मृग बाण के सहित जंगल में अदृश्य हो गया। उसके रुधिर से गीली हुई घास में
उस घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। तब मृग के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाला तथा परिश्रम के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उस जलाशय में स्नान किया और फिर कमल की गंध आदि से सुगंधित शीतल जल का भी पान किया। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा बब्रुवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूह से कुंजित एक वट वृक्ष को देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महती पताका की भांति स्थित था। उस वृक्ष की जड़ के पास जाकर राजा अब बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले, ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले, अत्यंत ही मलिन, कुबड़े और मांस रहित एक भयानक प्रेत को वहां पर देखा। उस विकृत आकृति वाले भयावह प्रेत को देखकर वह राजा बब्रुवाहन बड़ा ही विस्मित हो गया। प्रेत भी घने जंगल में आए हुए उस राजा को देखकर बड़ा चकित हुआ और समुत्सुक मन वाला होकर वह प्रीतराज अब राजा बब्रुवाहन के पास आया। कथा सुनाते हुए श्री भगवान गरुड़ जी से आगे कहते हैं कि हे ताक्षर्य, तब उस प्रेतराज ने राजा से आकर कहा, हे महाबाहो, आपके संबंध में मैंने प्रेतभाव का त्याग कर दिया है, अर्थात मेरा प्रेतभाव छूट गया है और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ तथा धनत्तर हो गया हूँ। उस प्रेत की इतनी बात सुनकर राजा ने उससे कहा कि हे कृष्ण वर्ण वाले तथा भयावह रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने लगने वाले और बहुत ही अमंगलकारी इस प्रेत तत्व स्वरूप को तुमने प्राप्त किया है, यह मुझे बताओ। हे तात, अपने प्रेत तत्व की प्राप्ति का सारा कारण मुझे बतलाओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रेत तत्व नष्ट होगा, यह भी बताओ। यह सुनकर उस प्रेत ने कहा कि हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बताता हूँ। प्रेत तत्व का कारण सुनकर आप कृपा उसे दूर करने की दया भी कीजिए। वैदिश नाम का एक नगर था जो कि सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, धनिकों के भवनों तथा देव एवं राज प्रसादों से सुशोभित और अनेक प्रकार के धर्म अनुष्ठानों से युक्त था। हे तात, मैं वहां रहता हुआ निरंतर देव पूजा किया करता था। हे राजन, आपको यह विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था और उस समय मेरा नाम था सुदेव। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं का तथा कव्य प्रदान करके पितरों का तर्पण किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था और अनेक बार दीन, अंधे एवं कर्पण जरूरतमंद लोगों को कहा जाता है, दीन, अंधे और कर्पण मनुष्यों को अन्न का दान दिया था। किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दुर्दैव से निष्फल हो गया, जिस कारण से मेरा सुकृत निष्फल हुआ। अब मैं आपको वह बताता हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सुहृदय नहीं है, कोई मेरा बंधु बांधव नहीं है और न ही कोई ऐसा मित्र ही है जो कि मेरी औदर्भदैहिक क्रिया करता। हे महाराज, मृत्यु के अनंतर जिस व्यक्ति के उद्देश्य से षोडश मासिक श्राद्ध नहीं दिए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेत तत्व सुस्थिर ही रहता है, अर्थात उसका प्रेत तत्व नहीं समाप्त होता। हे महाराज, आप मेरा औदर्भदैहिक कृत्य करके मेरा आप उद्धार कर लीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपको मणिरत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसे मेरी सद्गति हो सके और मेरी प्रेत योनि से जिस प्रकार से मेरी मुक्ति हो सके, आप वैसा करें। भूख प्यास आदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुस्सह हो गई है। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्यमान हैं, फिर भी मैं भूख और प्यास से पीड़ित हूँ। मुझे जल और फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथाविधि नारायण बलि की जाए और उसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी सभी औदर्भदैहिक क्रिया संपन्न की जाए तो निश्चित ही मेरा प्रेत तत्व नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजन, मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सत शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति, ये सब प्रेत योनि के विनाश के लिए होते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रेत तत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहूंगा। हे राजन, न्याय उपार्जित 2 स्वर्ण भार का सोना लेकर 2 स्वर्ण भार
32 मासु सोने को कहा जाता है। उसने बाहर का सोना लेकर उससे नारायण की एक प्रतिमा बनवाई, जिसे विविध पवित्र जलों से स्नान करा करके 2 पीले वस्त्रों से वेष्टित करके सभी अलंकारों से विभूषित करके अधिवासित करें। तदंतर उसका पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण भाग में मधुसूदन, पश्चिम भाग में वामन और उत्तर भाग में गदाधर और मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्प आदि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करें और उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त करके घी, दही और दूध से विश्व देवों को तृप्त करें। उसके बाद सम्माहित चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण के आगे विनीत आत्मा होकर विधि पूर्वक मन में संकल्पित औधर्वदैहिक क्रिया का आरंभ करें। इसके बाद क्रोध और लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करें और वर्षोत्सर्ग करें। तदंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करें और फिर शय्या दान करके प्रेतों के लिए घट का दान करें। प्रेत की इतनी बात को सुनकर राजा बब्रुवाहन ने उससे कहा कि हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए। सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु से प्रेतों को मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट दान के विषय में बताइए। यह सुनकर प्रेत ने कहा कि हे महाराज, आपने ठीक पूछा है। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता उसे मैं आपसे कहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला है, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु के सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से पूरा भर के भक्ति पूर्वक प्रणाम करके वह घट ब्राह्मण को दान करें। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की क्या आवश्यकता है भला। हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु और कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर जी की स्थापना करें एवं घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में कर्मशः लोकपालों का आह्वान करके उन लोकपालों की धूप, पुष्प, चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध और घी के साथ उस हिरण्मय घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेत तत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाले इस दान को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। इतनी बात बताकर श्री भगवान गरुड़ जी से आगे कहते हैं कि हे कश्यप पुत्र गरुड़, प्रेतों के साथ इस प्रकार से बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय राजा बब्रुवाहन की सेना हाथी, घोड़ों आदि से व्याप्त वहां पर आ गई। सेना के आने के बाद राजा को महामणि देकर उनको प्रणाम करके पुनः अपने उद्धार के लिए औदर्वदैहिक क्रिया करने की प्रार्थना करके वह प्रेत अब अदृश्य हो गया। श्री भगवान इतनी कथा सुनाते हुए गरुड़ जी से आगे कहते हैं कि हे पक्षिन, तदंतर उस वन से निकलकर राजा बब्रुवाहन भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उस राजा ने विधि विधान से उस प्रेत की औदर्वदैहिक क्रिया का अनुष्ठान किया। उस राजा के द्वारा पुण्य प्रदान करने से मुक्त होकर अब वह प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरे के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत की सदगति हो गई तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सदगति हो जाए, इसमें भला क्या आश्चर्य की बात है। इस पुण्यप्रद इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है वे दोनों पापाचारों से युक्त होने पर भी प्रेत तत्व को प्राप्त नहीं होते। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की यह कथा आप सबको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें और अपने अपनों के साथ भी जरूर शेयर करें। हरे कृष्णा।